8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पे डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का मॉडल पेपर सेट 3 को सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने इन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न आपका खंड क में क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब प्रत्येक बार हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक मॉडल पेपर सेट में यहीं से आपका प्रश्न आ रहा है। मतलब एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसे 1 से 4 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, तो आपको इसको पढ़ लेना है बच्चों। मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बताते चलता हूँ। देखिए, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मेरा सब्जेक्ट है, आप देखिएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग वहां पे जाकर के इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक ना। चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, वहां पे आपको मिल जाएगा बच्चों। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, कवि लगातार क्या नहीं चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिर सुख दुख दोनों। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा बच्चों। क्या नहीं चाहता है? चिर सुख दुख दोनों। उसके बाद है, कवि ने किसकी असलियत को समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो दुख आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुख और दुख का। इसमें इस कविता में जो दिया हुआ है पद्यांश, उसमें सिर्फ सुख और दुख के बारे में ही ज्यादा जिक्र किया गया है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है, चिर शब्द का शाब्दिक अर्थ, चिर शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद आपका, इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी कह सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सुख हो जाएगा। सुख दुख भी हो, अगर दुख रहता तो दुख भी हो जाता, क्योंकि सुख और दुख दोनों के बारे में इस पद्यांश में जिक्र किया गया है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद आपका देखिए निम्न, उसके बाद गद्यांश आपको पढ़ना है और 5 लेकर के 8 तक के 4 प्रश्न में भी आपको उत्तर करना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बताते चलता हूँ। एक बार अपने से आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए बच्चों। उसके बाद किसी यूट्यूब चैनल से आप लोग वीडियो को उठाइए, वहां से आंसर को मिलाइए, ठीक ना। देखिएगा, निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी धैर्य, एकाग्रता, आशा, ये सभी आपका एक उत्साही में होता है। उसके बाद है, बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय बहुत पहले पहुंच जाते हैं। इसके निम्नलिखित में से कौन सा कारक हो सकते हैं। अपने आप में भी आप महसूस करिए कौन से कारण हो सकते हैं, सोचिए। क्योंकि उत्साह रहती है भाई, उत्साह रहता है कि नहीं रहता है, कि हमें ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट पेपर है, आज हम जल्दी पहुंच जाएंगे, मैच है ना, उत्साह रहता है क्या। उसके बाद है, अभिमुख शब्द का पर्याप्त पर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए, अग्रसर होना, आगे की ओर बढ़ना, प्रगति करना, ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक चुनना है। सर्वाधिक उपयुक्त, सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है, एकाग्रता भी दिया हुआ है, धैर्य भी दिया हुआ है और उत्साह भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से सबसे उपयुक्त क्या होने वाला है उसको आपको चुनना है। ये सभी आपको सेम लगेंगे कि नहीं, हमें भी लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना माध्यम क्या है, प्रिंट है। क्या है, प्रिंट हो जाए। टेलीविजन ये सब तो टेक्नोलॉजी वाला बाद में आया बच्चों, क्या है, टेक्नोलॉजी वाला तो बाद में आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद आपका है, छापाखाना के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है। ये हकीकत में भी आपका कहानी नहीं है, गुटेनबर्ग, कब 1556 में उन्होंने आविष्कार किया था शायद, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे कब हुआ था, 1800 कुछ में हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है बच्चों आप लोग गुटेनबर्ग को, लेकिन छापाखाना का आविष्कार का श्रेय जाता है, उसी को जनक कहा जाता है, ठीक ना। इसमें इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983, सॉरी, इसका 11 को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 से लेकर के 1992 तक।
उसके बाद है हिंदुस्तान समाचार पत्र क्या है। देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र, प्रभात खबर पर समाचार पत्र, ये सब क्या है, दैनिक है। एक हिस्सा है दैनिक, यानी कि रोज ये सब समाचार पत्र छपता है। और त्रिमासिक मतलब 3 महीना में छपता है, साप्ताहिक मतलब 7 दिन में छपता है, और मासिक मतलब 1 महीना में छपता है। इस प्रकार के भी पेपर होते हैं बच्चों। उसके बाद है फ्रीलांसर का शब्द का अर्थ क्या है। देखिए ये भी बहुत बार आ चुका है, आपका पिछला मॉडल पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, सॉल्व किया होगा। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों, समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ये, उल्टा पिरामिड शैली। क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। उसके बाद है टेलीविजन का की रजत जयंती कब मनाई जाती है। टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। कब, 1984 में। उसके बाद है भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ पे, माया नगरी मुंबई। कहाँ, महाराष्ट्र की राजधानी। वहीं पे ज्यादा जितना भी फिल्म सेलिब्रिटी है बच्चों वहीं पे रहते हैं, जितना भी है लगभग लगभग सब वहीं पे रहते हैं। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं, और दिल वालों का शहर दिल्ली को। उसके बाद है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जन संचार। संचार नहीं, जन संचार, ठीक है ना। उसके बाद है साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार निकलती है। यार साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार निकलती है, नाम से पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद खंड ग में आपका है 19 से 12 लेकर सही विकल्प का चयन करना, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर यहाँ से ये पद्यांश जो है बच्चों आपका किताब से दिया हुआ है, आपका किताब से दिया हुआ है। उसके बाद है देखिए इसका 19 नंबर का प्रश्न को देखना है, इस काव्यांश के कवि हैं। तो देखिए आपका किताब से है, आपको जितने भी कविता है, जितने भी कहानी है, सारा आपको याद कर लेना है बच्चों। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। इससे थोड़ा आ रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध से, ठीक ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार क्या है ना, अनुप्रास, उपमा, रूपक, ये सब अलंकार हो का प्रकार हो जाता है, ठीक ना। 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक ना। उसके बाद है थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और भूगोल को देखेंगे तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोग की किताब मैंने अच्छा से पढ़ानी है, समझा ना, किसी की मदद से मैं इसको लेकर के आया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, चिड़िया के परों में चंचलाहट किसके कारण आ जाती है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी देखिएगा, बच्चों की चिंता के कारण, बच्चों के प्रति ममता के कारण, बच्चों के प्रति प्रेम के कारण, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है कौन सा प्रश्न कवि के पैरों में शिथिल कर देता। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं हूं किसकी हित चंचल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा फिर आपका किताब से ही प्रश्न है आपका बच्चों। देखिएगा ये आप लोग अगर पढ़ेंगे ध्यान से सारा कहानी को तो आपको यहाँ से हो जाएगा। सूर्योदय से पहले आकाश कैसी दिखाई देती है। यार कैसे दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है यार, बच्चे से पढ़े हम लोग। यार नीला शंख के जैसा, कैसा, नीला शंख के जैसा नीला दिखाई देते थे ना आसमान। कवि मुक्ति बोध किसको भुला देने की बात करता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, किसको, प्रिय को, ठीक ना। उसके बाद आपका है पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कौन कार्यक्रम समाप्त करता है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम संचालक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया की, किसकी, चिड़िया की। उसके बाद है आत्मा परिचय कविता में कवि किस वस्तु की पान करता है, पान करता है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्नेही रूपी मदिरा, किसकी, स्नेही रूपी मदिरा का। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो आपकी किताब से गद्यांश है बच्चों, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लेकिन ये गद्यांश से बहुत ही कम प्रश्न है, मतलब गद्यांश से आपका ये गद्यांश जो दिया हुआ है उससे प्रश्न नहीं रहने वाला, इससे आगे व पीछे से प्रश्न रहता है, ठीक ना। इसलिए आपको सारा कहानी को क्लियर कर लेना है।
प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ के लिए से लिया गया है? तो इसका 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किससे? भक्तिन से। 29 का आपका है भक्तिन के पिता मरताक रोग का समाचार उसकी सतोली माँ ने कब भेजा? मरोताक, मरुताक मतलब क्या? मरनातक मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया मरने के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पिता की मृत्यु के काफी दिन के बाद, ठीक ना। उसके बाद आपका है भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों के पिता के घर नहीं आई है, वह जाकर पिता के देखो आवो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों। उसके बाद है यह परिस्थितित शब्द का पर्यायवाची है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हो जाएंगे असंभावित, अचानक और आकस्मिक, ठीक ना, ये सभी शब्द एक ही हैं। उसके बाद है भगत जी बाजार में क्या खरीदते थे? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जीरा नमक। क्या खरीदते थे? जीरा नमक। उसके बाद 33 आपका है बच्चों भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सास के। किसके? सास के। उसके बाद है देखिए बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे कि मॉडल प्रश्न पत्र से कितना आता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही जल्द हम लोग ला रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत क्या है मालूम है? जो उसका सेकंड टर्म में जो कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाला है वो उसका सिलेबस ही नहीं दिया है। अगर इसका सिलेबस रहता तो हम अच्छे से और भी एक्सप्लेन करके बताते हैं। लेकिन शुरू के 3-4 चैप्टर को आप लोगों को अच्छा से करवाया जाएगा। और हम थोड़ी जैक से बात भी कर रहे हैं जो उसके कुछ अधिकारी हैं उससे प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है। कुछ टीचर से भी बात कर रहे हैं। तो देखिए आपका आज से कल तक आ जाना चाहिए, रिप्लाई आता है उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फिर 34 का देखिए गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों कर रखा था? क्यों कर रखा था? लगान के कारण। उसके बाद है बाजार का आग्रह कैसा होता है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुला मुख, ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों भक्तिन कितनी वर्ष की उम्र में विधवा हो गई? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष में। कितनी? 29 वर्ष में। ये सब का आपका कहानी से किताब से है, ठीक ना। उसके बाद यशोदा बाबू किसको आदर्श मानते थे? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी किसनदा को, ठीक ना। उसके बाद यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर में पास की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। यहाँ पे अल्मोड़ा में। यशोधर बाबू की बेटी ने किसको बिगाड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी उसकी पत्नी ने किसुंदा बुढ़ापे में कैसा बीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुख में। कैसा बीता था? दुख में। तो बच्चों हम बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसी के बेसिस पर हम एमसीक्यू को लेकर के आएंगे। और कौन सा गेस्ट पेपर पढ़ना है, मॉडल पेपर से कितना आता है, ये सभी प्रश्न हम लेकर के आपके सारे सवालों का जवाब देंगे बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक ना।